Rajbind English by Rajbind Nerala. And students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Nerala again in front of you to give you grammar lesson. And today the lesson is narration special rules of exclamatory sentence, because I have already taught in my previous video rules and special rules of imperative sentence, optative sentence, interrogative sentence, and today we will learn exclamatory sentence. So let's move to the board. Narration special rule, exclamatory sentence. आज हम लोग exclamatory sentence का special rules पढ़ेंगे, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसलिए वीडियो लेसन में बने रहिए, और मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया है उसको देखने के लिए आई बटन में दिए गए लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, अप्लॉज इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहा जाता है? वह सेंटेंस जो जॉय खुशी, सॉरो दुख, सरप्राइज आश्चर्य, एंगर क्रोध, कंटेम्प्ट घृणा, रिग्रेट पश्चाताप, खेद, अप्लॉज प्रशंसा इत्यादि का बोध कराता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। रूल्स, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच का जो मीनिंग होता है उसके मुताबिक बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप जरूर देखिएगा उसको अगर नहीं देखे हैं तो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के मुताबिक बदलता है। कैसे बदलता है? खुशी में जॉय, दुख में सॉरो, आश्चर्य में सरप्राइज, क्रोध में एंगर, घृणा में कंटेम्प्ट, खेद में रिग्रेट और प्रशंसा में अप्लॉज में बदल जाता है। हम एक्सरसाइज करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास दैट इज यूज्ड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ा जाता है। ओ, एलास एसेट्रा वर्ड्स आर ओमिटेड, ये सारे वर्ड्स हैं, इसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वर्टेड इनटू एसर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जैसे चेंज करता है तो एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में मान लेते हैं, यहाँ एक सेंटेंस हम ले लेते हैं। He said, what a beautiful girl she is। क्या सेंटेंस है? He said, what a beautiful girl she is। अब आप देखिए, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी इनटू एसर्टिव सेंटेंस में मैंने बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करता है, उसको आप जरूर देखिए। अब यहाँ देखिए, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, इसको हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में या हम आईएस लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहली बात है यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। जब हम इसको जोड़ेंगे, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा? ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़ने से कैसा भाव का बोध होता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब आप देखिए यहाँ पर जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, रिग्रेट, अप्लॉज, इनमें से किस तरह का भाव का बोध होता है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। या जॉय से होगा, सॉरो से नहीं होगा, सरप्राइज से, आश्चर्य से हो सकता है, आश्चर्य कर सकते हैं, एंगर, कंटेम्प्ट,
रिग्रेट अप्लॉज नहीं हो सकता, या तो होगा जॉय होगा या तो होगा सरप्राइज होगा, है ना। तो हम जॉय को ले लेते हैं, इसका हो जाएगा he exclaimed यहाँ exclaimed इसलिए थी क्योंकि यहाँ said है past tense में। he exclaimed, यहाँ देखिए he exclaimed with, यहाँ with लगाएंगे, with joy, he exclaimed with joy। अब दोनों को किससे जोड़ेंगे, that से जोड़ेंगे, that she, यहाँ what a beautiful girl she is, तो past tense में होगा she was a very beautiful girl। He exclaimed with joy that she was a very beautiful girl। एक बात समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस या इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस में आप लोगों ने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एसर्टिव सेंटेंस में जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, यदि नाउन के पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा तो हम क्या करेंगे, जब हम एसर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसके बदले में वेरी लगाया जाता है, तो यहाँ पर वेरी आ गया है ना। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, WH वर्ड से शुरू होगा, नाउन के पहले यदि एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले वेरी लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, he exclaimed with joy that she was a very beautiful girl। ठीक है, मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूं, चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। He said what a fool I am। He said what a fool I am। जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो व्हाट ए फूल आई एम है इसको देखेंगे, इसके भाव को देखेंगे, और इसके भाव को देखने से किस तरह का भाव का पता चलता है, इससे पता चलता है सौरो का और रिग्रेट का, है ना, सौरो और रिग्रेट का होता है, पश्चाताप का। He said what a fool I am। इन्वर्टेड कमा के भीतर जो भी सेंटेंस है, इस सेंटेंस के भाव को पढ़ने से पता चलता है कि इस सेंटेंस से शौरो और रिग्रेट का भाव का बोध हो रहा है, इसलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, He exclaimed with, एक हो जाएगा सौरो या रिग्रेट, he exclaimed with sorrow या he exclaimed with regret, दोनों को that से जोड़ देंगे, that he was a great, ग्रेट भी लिखेंगे या बिग लिखेंगे, a big fool। अब यहाँ पर ग्रेट और बिग क्यों हो गया, तो WH वर्ड अर्थात व्हाट और हाउ के बाद यदि नाउन हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब हम एसर्टिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट और हाउ के बदले में या उसके स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, इस सेंटेंस के लिए ग्रेट या बिग। व्हाट और हाउ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेट, फाइन, लवली, स्ट्रेंज, पेकुलियर, वंडरफुल, बिग। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेट या बिग, हम या तो ग्रेट लिख सकते हैं या नहीं तो हम बिग लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सरो रिग्रेट दैट ही वाज अ ग्रेट या बिग फूल। ठीक है, और एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तो आइए एक और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में हो गया, he said my friend has come from America। इनडायरेक्ट स्पीच में he
he exclaimed with joy या surprise. He exclaimed with joy या surprise that his friend has बदल जाएगा had में, had come from America. He exclaimed with joy या surprised that his friend had come from America. तो इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब मैं यहाँ पर एक्सरसाइज लिखता हूँ, आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं. और अपने नोटबुक में मैं यहाँ जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दूंगा उसको आप लिखिए और मेरे साथ एक्सरसाइज बनाइए. इससे क्या होगा कि आप परफेक्ट हो जाएंगे. तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे फिर आइए एक्सरसाइज कर लेते हैं. एक्सरसाइज में देखिए क्या है, मैंने यहाँ पर 10 सेंटेंस लिख दिया है. आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ एक्सरसाइज बनाइए. तो देखिए, सोनू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज. पहला सेंटेंस क्या हो गया, सोनू सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज. सोनू ने क्या कहा कि यह कितना सुंदर दृश्य है. तो इसको हम क्या करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज. इसे किस तरह का भाव का बोध होता है, इसे आश्चर्य का भाव का बोध हो रहा है या खुशी का भाव का बोध हो रहा है. तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सोनू एक्सक्लैम्ड विद जॉय होगा या सरप्राइज होगा. सोनू exclaimed with joy or surprise that it was a very beautiful sight. यहाँ पर ब्यूटीफुल है, साइट के पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आया है, इसीलिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वाट के बदले में हम क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे. तो यहाँ व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन ही सेड. इस सेंटेंस को पढ़ने से किस तरह का भाव का बोध हो रहा है, तो इससे सरप्राइज का भाव का बोध हो रहा है. तो इसका क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड with surprise that man is a great piece of work. Great piece of man is a great piece of. He exclaimed with surprise that man is a great piece of work. उसके बाद है he said ah what a fool I was. तो इस सेंटेंस को पढ़ने से किस तरह का भाव का बोध हो रहा है, what a fool I was यह है या तो रिग्रेट का है या सॉरो का है या कंटेम्प्ट का है, तीनों इसमें होगा. तो हम क्या लिखेंगे, he exclaimed with regret that he was a big fool. ग्रेट भी लिख सकते हैं, बिग भी लिखेंगे, है ना. He was a big fool. इसलिए क्योंकि व्हाट के बाद में यहाँ नाउन है, इसीलिए व्हाट के स्थान पर या तो हम बिग लिखेंगे नहीं तो ग्रेट लिखेंगे इस तरह के सेंटेंस में. उसके बाद टू मी गुड नाइट गुड मॉर्निंग, इस तरह के सेंटेंस को हम क्या लिखेंगे, तो ही विश्ड मी, ही विश्ड मी गुड नाइट
या हो जाएगा गुड मॉर्निंग। He wished me good night या good morning. He said to me, "Fie, you mean fellow, you have cheated me." इस सेंटेंस को पढ़ने से किस तरह का भाव का बोध हो रहा है? तो यहाँ करा फाय धिक्कार है, यू मीन फेलो, तुम नीच आदमी, तुमने मुझे ठगा है। जब हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका हो जाएगा ही कॉल्ड मी mean fellow and exclaimed with contempt that you have cheated है, तो इसका हो जाएगा that I had cheated him. He called me mean fellow and exclaimed with contempt that I had cheated him. He said, "What a great mistake I have made." इस सेंटेंस को पढ़ने से किस तरह का भाव का बोध हो रहा है? What a great mistake I have made का सेंटेंस बता रहा है कि उसने क्या कहा, दुख में कहा या खेद में कहा। What a great mistake I have made, तो इसका हो जाएगा He exclaimed with contempt होगा या regret that he had made a very big mistake. He exclaimed with contempt या regret that he had made a very big mistake. यानी ग्रेट मिस्टेक है, ग्रेट हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वेरी लिखा, वेरी बिग मिस्टेक। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइए उसके बाद है सी सेड व्हाट अ हॉरिबल प्लेस इट इज। इस सेंटेंस को पढ़ने से किस तरह का भाव का बोध हो रहा है कि उसने क्या कहा, व्हाट अ हॉरिबल प्लेस इट इज, उसने आश्चर्य से या सौरों से उसने एक्सक्लाइम करके कहा, तो इसका हो जाएगा सी एक्सक्लाइम्ड with she exclaimed with sorrow, या हम इसमें कंटेम्प्ट भी लिख सकते हैं, कंटेम्प्ट that it was a very horrible place. She exclaimed with sorrow या she exclaimed with contempt that it was a very horrible place. उसके बाद आइए he said how sweetly she sings, तो इसमें हो जाएगा he exclaimed with joy that he exclaimed with joy that very sweetly. उसके बाद देखिए he said happy दिवाली। इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखेंगे he wished me a happy दिवाली, a happy दिवाली। उसके बाद देखिए she said to us welcome,
तो इसको हम लिखेंगे सी वेलकम्ड अस। इस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोगों ने कुछ सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके देख लिया है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए जिससे कि दूसरे को भी इसका लाभ मिल जाए, इससे फ़ायदा हो जाए। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है नरेशन पर उसे आप ज़रूर देखिए। मेरा यह नरेशन का जो स्पेशल रूल्स था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वो कंप्लीट हो जाने के बाद में नरेशन में जितने भी प्रकार के रूल्स हैं, चाहे वो जनरल रूल्स हो चाहे स्पेशल रूल्स हो, मैंने सभी प्रकार के रूल्स पर वीडियो लेसन बना दिया है। इसीलिए नरेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पर वीडियो लेसन बनाऊंगा। मैं इस तरह के कंटेंट्स पर वीडियो लेसन बनाता रहता हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।